फोर्थ क्लास में कल बच्चों को हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में बताया गया था। फोर्थ क्लास कक्षा 4 हड्डियों और मांसपेशियों के बारे में बताया गया था और वो लेसन कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो इसकी एक्सरसाइज आती हैं, एक्सरसाइज में आप देख रहे होंगे कि 1 to 5 5 क्वेश्चन हैं। उसके आगे बहुविकल्पीय क्वेश्चन हैं। तो पांचों क्वेश्चन आपको वीडियो जो कल आपको पढ़ाया गया था लेसन नंबर 1 हड्डियां तथा मांसपेशियां, उसमें आपको ये क्वेश्चन सभी आपको करने होंगे। जैसे कुछ मैं आपको बता देता हूँ। प्रत्येक मनुष्य का शरीर किसके द्वारा बना है? क्वेश्चन नंबर 1 है, प्रत्येक मनुष्य का शरीर किसके द्वारा बना है? तो आप इसमें आंसर लिख सकते हैं कि प्रत्येक मनुष्य का शरीर हड्डियों के द्वारा बना हुआ होता है। क्वेश्चन नंबर 2, मनुष्य के सिर की हड्डियां किस आकार की होती हैं? मनुष्य के सिर की हड्डियां गोल तथा चपटी होती हैं। जब आप वीडियो को बैक करेंगे, देखेंगे, तो इसमें आप देख सकते हैं कि मनुष्य के सिर की हड्डियां चपटी और मुड़ी हुई होती हैं। यहाँ से आप इनके क्वेश्चनों के आंसर क्लियर कर सकते हैं कि मनुष्य के शरीर की हड्डियां चपटी और मुड़ी हुई होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सी हड्डी शरीर का आधार होती है? क्वेश्चन नंबर 3, कौन सी हड्डी शरीर का आधार होती है? तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं कि रीढ़ की हड्डी, जिसको बैकबोन कहते हैं, कमर में होती है। रीढ़ की हड्डी या बैकबोन जो है शरीर को आधार प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 4, शरीर की संधियों में किसके कारण गति होती है? जो शरीर के अंदर जोड़ होते हैं, जैसे कोहनी है, घुटना है, पैर और हाथों की उंगलियां हैं, इनको हम जोड़ कहते हैं। तो जहाँ भी आपको हड्डी के अंदर जोड़ दिखाई देता है, उनके अंदर जो मूवमेंट है, गति है, वो किसके द्वारा होती है? तो इसमें आंसर लिख सकते हैं कि शरीर की संधियों में मांसपेशियों के कारण गति होती है। शरीर की संधियों में मांसपेशियों के कारण गति होती है। ऐच्छिक मांसपेशियां किसे कहते हैं? लास्ट क्वेश्चन है, ऐच्छिक मांसपेशियां किसे कहते हैं? इसका आंसर हो सकता है कि ऐसी मांसपेशियां जो मनुष्य की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, अर्थात जीव के अनुसार कार्य करते हैं, उनको हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। जब आपको लेसन पढ़ाया गया था तो उसमें बताया गया था कि मांसपेशियां 2 प्रकार की होती हैं, ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक मांसपेशियां वे हैं जिनका कार्य मनुष्य की इच्छा के अनुसार काम होता है, कार्य होता है, मनुष्य की इच्छा पर निर्भर होता है। तो ऐसी मांसपेशियों को हम ऐच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। वे मांसपेशियां जो मनुष्य की इच्छा के विपरीत, मनुष्य की इच्छा का उस पर या जीव की इच्छा पर, उस पर कोई नियंत्रण नहीं होता, उनको हम अनैच्छिक मांसपेशियां कहते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख सकते हैं, ऐच्छिक मांसपेशियां किसे कहते हैं? जो जीव की इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं, उन मांसपेशियों को ऐच्छिक मांसपेशियां कहा जाता है। ये 5 क्वेश्चन हैं, आंसर इनके क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं हुए तो दोबारा आप वीडियो देख सकते हैं। इससे आगे आता है बहुविकल्पीय क्वेश्चन। मानव शरीर में हड्डियां होती हैं, तो इसमें 4 विकल्प आपके दिए गए हैं, 200, 206, 205, 202। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं 206 विकल्प में जो है 206, ये आपको अपने आप कंप्लीट करने। 206 हड्डियाँ होती हैं मनुष्य के शरीर में, और ऐसे ही कैसे लेकर के अन्य तक 5 बहुविकल्पीय क्वेश्चन ये अपने आप आपको करने होंगे। समझ रहे होंगे? तो बहुविकल्पीय क्वेश्चन आपको खुद करने होंगे। इसके आगे आता है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। तो अस्थि पिंजर, क्वेश्चन नंबर 1 है, अस्थि पिंजर किसे कहते हैं? से लेकर के मानव की हड्डियां एक दूसरे से किस प्रकार से जुड़ी रहती हैं और जोड़ कितने प्रकार के होते हैं? तो ये सभी के आंसर आप जो हैं, जो कल वीडियो मैंने भेजी है फोर्थ क्लास में, उसमें से ये सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे। चाहे उसमें पहला क्वेश्चन है, दूसरा है, इस तरीके के ये शॉर्ट क्वेश्चन है, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन है, और ये 8 हैं। वो क्वेश्चन नंबर 3 में 8 हैं, 8 खंड हैं। इन 8 के आंसर आपको क्लियर करने होंगे अपनी जो है इससे जो वीडियो कल मैंने आपको भेजी है। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। प्रत्येक मनुष्य का शरीर
के ढांचे पर बना है। प्रत्येक मनुष्य का शरीर ढांचे, यहाँ है फिलिंग द ब्लैंक्स है, के ढांचे पर बना है, अर्थात प्रत्येक मनुष्य का शरीर हड्डियों के ढांचे पर बना है। तो इसमें हड्डियाँ आएगा, इसको आप जो हैं भर करके और बाकी जो वीडियो है उसमें आप देखेंगे, उसके अनुसार आप भरेंगे। मनुष्य के सिर की हड्डियाँ चपटी और मुड़ी हुई होती हैं। तो इस तरीके से आपको ये फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं। इनके बाद जो है सही गलत के आंसर क्वेश्चन है ये आपको करने होंगे। हड्डियाँ अपना कार्य अलग अलग करती हैं, इसे लेकर कठिन परिश्रम से थकान अवश्य होती है। जब हम कोई हार्ड वर्क करते हैं तो इसमें थकान हो जाती है। तो ये ट्रू है या फॉल्स है, इस पर आप जो है यहाँ पर निशान लगाएंगे। आपको पेन से मैं बता रहा हूँ कि इसमें अगर ट्रू है तो राइट का निशान लगाएंगे, फॉल्स है तो आप इसमें निशान क्रॉस लगाएंगे। तो ये ट्रू फॉल्स के क्वेश्चन है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेल कीजिए। मैचिंग द वर्ड हैं। रीढ़ की हड्डी से लेकर के 4 हैं, ख में भी 4 हैं। तो रीढ़ की हड्डी से किसका मैच करना है, तो आप देख सकते हैं रीढ़ की हड्डी क खंड है, ख से मिलान किससे होगा, मैचिंग किससे करना, शरीर का आधार होती है, अर्थात रीढ़ की हड्डी शरीर का आधार होती है। इसे आप स्वयं करेंगे, मिलान सबका करेंगे। और ये सब जब आप कल की वीडियो देखेंगे तो आपको तुरंत इसकी सभी की जानकारी हो जाएगी। निम्नलिखित तथ्यों में गलत तथ्य पर गलत का चिन्ह लगाइए। अगर कोई रॉन्ग है, रॉन्ग क्वेश्चन, रॉन्ग पॉइंट है, तो उस पर आपको क्रॉस लगाना है, उस पर आपको क्रॉस लगाना है। मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ और मांसपेशियाँ हैं। तो ये 206 हड्डियाँ तो होती हैं किंतु मांसपेशियाँ नहीं होती, इसलिए ये रॉन्ग क्वेश्चन है। तो इस पर आप क्रॉस लगाएंगे। और इस प्रकार ये आपकी जो एक्सरसाइज है इसमें भी निम्नलिखित तथ्यों में गलत तथ्य पर रॉन्ग का निशान लगाइए। तो ये कैसे लेकर के 6 तक हैं, अर्थात नंबर इसके 6 हैं, 6 नंबर हैं। कोई सही है उसको छोड़ दीजिए। अगर कोई पॉइंट इसमें रॉन्ग है तो उस पर आप क्रॉस का निशान लगा सकते हैं। जैसे घूमना एवं तैरना भी अच्छे व्यायाम पेशियाँ हैं। ये दो सभी के दो आंसर दे रखे हैं। जैसे मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियाँ होती हैं, मांसपेशियाँ नहीं। तो 206 हड्डियाँ तो सही है किंतु मांसपेशियाँ नहीं होती, तो इस पर क्रॉस लगाएंगे। गलत तथ्य पर, गलत पर को अंडरलाइन करेंगे या क्रॉस लगाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। हर क्वेश्चन के हर पॉइंट के दो आंसर हैं, इनमें से आपको एक सही है एक गलत है। जो तथ्य गलत है उस पर क्रॉस का निशान लगाना है। इस प्रकार ये आपकी सभी एक्सरसाइज लेसन की कंप्लीट होती हैं। जो बच्चे वीडियो देखेंगे, अच्छे ढंग से देखेंगे, समझेंगे, तो इसको एक्सरसाइज को कंप्लीट आप कर सकते हैं। ये एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करके इसको जो जैसा कि आपको बता रखा है कि प्रत्येक बच्चा हर सब्जेक्ट का वर्क एक ही रजिस्टर में करता रहें, डेट डालते रहें और एक ही रजिस्टर में करते रहें और उसकी जो है फीडबैक ग्रुप के अंदर भेजें, बताएं कि हमने इस तरीके से इस लेसन को कंप्लीट किया है। या आपको एक ही रजिस्टर पर, चाहे वो हिंदी का वर्क है, इंग्लिश का वर्क है, साइंस का वर्क है, मैथ का वर्क है, सभी सब्जेक्ट और डेट डालिए और एक ही रजिस्टर पर करते रहिए। और उसकी ही फ़ोटो आप जो हैं अपने ग्रुप पर डाल सकते हैं, जिसको हम चेक कर लें और ये बता दें कि अगर आप सही है तो सही है, अगर कहीं रॉन्ग है तो उसको आपको बता दिया जाए कि ये क्वेश्चन आपका रॉन्ग है, इसको इस तरीके से आपको करना है। तो सभी बच्चे अभी एक्सरसाइज देख रहे हैं, इसको आप सही ढंग से कंप्लीट करें। कंप्लीट करने के बाद इसके फ़ोटो जो हैं आप फिर इसी ग्रुप में व्हाट्सएप करें। अगली वीडियो में लेसन नंबर 2 आपके पास पहुंचेगा जब भी इसको कंप्लीट करा जाएगा, किंतु तब तक आपको ये एक्सरसाइज करके एक बार मुझे ग्रुप में 4th क्लास का जो ग्रुप है उसी में डालिए और दिखाइए कि हमने ये वर्क इस प्रकार से किया है। तभी आपको लेसन नंबर 2 यहाँ से वीडियो के माध्यम से पहुँचाया जाएगा। जिस बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें YouTube SSMIC, और जिससे सबसे पहले वीडियो आपके पास पहुँचे और आप उसको अपने पढ़ने में और तैयारी करने में उसको आप जल्दी से जल्दी कंप्लीट कर लें। सुरक्षित रहें, घर पर रहें, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते रहें
ऐसी आपसे हम उम्मीद करते हैं। थैंक यू।